सो एनसीईटी 2025 के एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ फायदेमंद चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों के लिए तो वेल एंड गुड वाली बात है, पर जो लोग मुझे नहीं जानते वो थोड़ा सा मेरे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैंडिडेट्स को मैं गाइड करती हूँ, साथ ही साथ उन लोगों को पढ़ाती भी हूँ जो भी एनसीईटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों को पता होगा, मतलब इवन आप लोगों ने देखे होंगे मेरे पुराने लेक्चर्स, पुराने वीडियोस, जिसमें मैंने काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी अच्छी अच्छी गाइडेंस दी थी, इवन पढ़ाया भी था। तो उन बच्चों का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिनके कहीं ना कहीं हमारे बैच के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन हुआ है। देख सकते हो आप लोग, किसी किसी का आईआईटी में हुआ है, एनआईटी में हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी हुआ है। तो इन बच्चों में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ और ना प्रेफर करके सिर्फ हमारे नोट्स और हमारे लेक्चर्स को ही प्रेफर किया था। और हम लोगों के साथ इवन मेंबरशिप के थ्रू कनेक्टेड भी थे कुछ बच्चे पर्सनली, जिन्होंने हमारी गाइडेंस ली और कहीं ना कहीं इनका मतलब हुआ ही है एडमिशन। मतलब जितने भी बच्चे हमारे मेंबरशिप में थे पर्सनली, जो हमसे गाइडेंस लेते थे, जो हमसे कनेक्टेड है, उनका तो हर सभी बच्चों का कहीं ना कहीं हो ही गया था। ठीक है, उनमें से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ या किसी का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। पर्सनली जिन्होंने हमसे गाइडेंस ली थी हमारे मेंबरशिप के थ्रू, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी चैनल पे तो हम लोगों से बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड थे, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन थे, तो उनमें से हो सकता है किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा कम नंबर आए होंगे तो उसका कहीं एडमिशन नहीं हुआ होगा, बट मैक्सिमम बच्चों का हमारे बैच से कहीं ना कहीं एडमिशन हुआ है। आप लोगों को ये सब कमेंट्स में दिखा रही हूँ, इसका पर्पज सिर्फ एक ही है, ताकि आप लोगों को हम पे ट्रस्ट हो और आप लोग समझ सको कि हम लोगों ने पिछली बार भी बच्चों को अच्छे से हमारे नोट्स के थ्रू, हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से ही गाइड किया था और उनका कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ है। तो इस साल फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही। आप लोगों को लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेंगे। हमेशा आप लोग चेक करते रहिएगा कि कोई नया वीडियो तो नहीं अपलोड हुआ है। और नोट्स के लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोगों को हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो हम लोग ये जो चीज़ें हैं, कब स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज। सो देखो, हम लोग पहले तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का एग्जाम देख लेते हैं। लास्ट 2 साल से आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। 2023 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ था। 2023 में भी बहुत लेट हो गया था, 2025 में बहुत लेट हुआ था। इवन लास्ट ईयर तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन भी हो गया था कुछ रीजंस के कारण। बट हम लोग देखते आ रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से जो आप लोगों का पेपर है बहुत ज़्यादा डिले वो लोग कंडक्ट करवाते हैं। बट फ्रॉम 2025 ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में। बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस साल आप लोगों का जो पेपर है वो मई में या जून में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि लास्ट 2 ईयर्स में तो बहुत लेट कंडक्ट हो रहे थे तो इस साल भी लेट कंडक्ट होगा। नहीं, वो कुछ दिक्कतें आ रही थी जो कि इस साल नहीं आने वाली है। इस साल आपके किसी भी पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों का जो पेपर है वो जून में या फिर मई में कंडक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मई की है कि मई में कंडक्ट हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन एनटीए, वो शायद जून तक चीज़ों को खींच ले जाए या जून तक आप लोगों का जो पेपर है वो कंडक्ट करवा ले। ठीक है, तो आप लोगों को इधर उधर चीज़ों बहुत सारी, मतलब आप लोगों को ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि एनसीईटी का पेपर ये वाली डेट को, ये वाले मंथ में कंडक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना, ये सब लोग अपने अनुमान से बताते हैं। लास्ट ईयर की चीज़ों को देखकर वो लोग इसे एज्यूम करते हैं कि हाँ ये इस ईयर ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, कोई अभी एनटीए के द्वारा कोई भी पर्सनल ऑफिशियल चीज़ें, मतलब सॉरी पर्सनल नहीं, ऑफिशियल चीज़ें अभी तक रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया, मई और जून को मान के चलते हैं कि मई और जून में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। फॉर एनसीईटी 2025 मैंने आप लोगों के लिए एक प्लानर को रेडी किया है। उसी प्लानर के अकॉर्डिंग आप लोगों की सारी चीज़ें चलेगी। ठीक है, आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो इसी प्लानर के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। इस प्लानर में मैंने सारी चीज़ें ऐड करी है कि आप लोगों के एग्जाम को कितने दिन बचे हुए हैं, कौन से दिन, कितने दिन कौन से सब्जेक्ट को देना है, रिवीजन को उस सब्जेक्ट को कितने दिन की मतलब आप लोगों को देना पड़ेगा, और कहाँ से कैसे क्या कब पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस प्लानर में इंक्लूड करी है। सो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग एकदम फ्री हो मेरे साइड से। बस एक चीज़ करना है, मुझ पर ट्रस्ट। ठीक है, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए गाइस, मैं बता रही हूँ, अगर मैंने जो जो चीज़ें बताई उसको फॉलो कर लिया तो आप लोग भी मेरे प्रीवियस बैच के बच्चों की तरह कहीं ना कहीं एडमिशन लोगे। आई एम श्योर, अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी, मेरे प्रॉपर लेक्चर्स देखे, मेरे हर एक वीडियो को देखा, मेरी हर एक नोट्स को फॉलो किया, तो आई एम श्योर कि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। और एंड में मैं ये बोलूंगी कि देखो, ज़्यादा भटकना मत, ज़्यादा इधर उधर मत भटकना। मेरे को पता है ज्ञान हर जगह हर लोग दे रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान लेना बेनिफिशियल है, बट कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ज्ञान लो पर कंफ्यूज मत हो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो लीव इट। एक चीज़ को फॉलो करो, एक चैनल को फॉलो करो और वहीं पर जाओ जहाँ पर अच्छे से नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, जहाँ से समझ में आ रहा है, जहाँ से सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, बस अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये करो, अदरवाइज आप लोग फ्री हो, आप लोगों को जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहाँ से प्राप्त करो। ओके, ज्ञान लेना बेनिफिशियल है, बट आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोगों को जहाँ से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो और कोशिश करना कि पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाओ,
है ना। मैं अपने पहले भी लेक्चर्स में, पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि क्वेश्चंस लगाओगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। टाइम भी बहुत कम रहता है गाइस, 180 मिनट्स ही मिलते हैं आप लोगों को, 200 क्वेश्चंस को लगाना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि 200 लगाओ, 200 क्वेश्चन पूरे के पूरे लगाओ, जितने आते हैं उतने लगाओ, ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, हम लोग रिस्क भी नहीं ले सकते किसी भी प्रकार का। और एक और चीज, अगर आप लोगों को एनसीटी एग्जाम क्लियर करना है तो जितना मेरे को खुद पे ट्रस्ट है कि मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और उनको देखोगे तो आप लोगों का एडमिशन पक्का है, वैसे आप लोगों को भी आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को ये एग्जाम क्लियर करना है, तब आप, जब तक आप अपने अंदर से नहीं बोलोगे कि भाई मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तब तक आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो पहले तो खुद एकदम अपने अंदर मोटिवेशन लाओ, खुद का इंटरनल वाला मोटिवेशन लेकर आओ भाई और बोलो कि हाँ मुझे एग्जाम क्लियर करना है। और एक और बात गाइस, अगर आप लोगों को सच में एनसीटी का एग्जाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो जितना ट्रस्ट मुझे खुद पर है ना कि मेरे लेक्चर्स और मेरे नोट्स सफिशिएंट है आप लोगों को किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए, तो उतना ही ट्रस्ट आपको खुद पर भी होना चाहिए कि आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसी होगी कि आप लोग किसी भी सिचुएशन में ये एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर आप लोग खुद के अंदर से ही मोटिवेशन नहीं लाओगे कि आप लोगों को एग्जाम को क्लियर करना है, और ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा करोगे कि भाई किसी भी हालत में एग्जाम क्लियर करना है वरना डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। सो आप लोगों को पूरी सिंसियरिटी के साथ ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है हमारे लेक्चर्स के थ्रू। हमारी हर एक चीज आप लोगों को फॉलो करनी है जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि भाई मैं अगर मेहनत करूंगा या करूंगी, मैं हार्डवर्क करूंगा या करूंगी, तो मेरा ये एग्जाम में सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, सो अगर अभी से ही आपने अपने आप पे ट्रस्ट कर लिया है कि भाई हाँ मैं मेहनत करूंगा, आपके साथ पढ़ूंगा और एंड तक पढ़ती रहूंगी या पढ़ूंगी, जो भी है, फीमेल मेल जो भी प्रेजेंट है, जो भी मेरा वीडियो लेक्चर देख रहा है, जो भी कह रहा है कि हाँ मैं आप लोगों के जितने भी लेक्चर्स आप लोगों में प्रोवाइड करूंगी, जितनी भी चीजें नोट्स वगैरह आप लोग हमको देंगे, वो सिंसियरिटी के साथ में फॉलो करूंगा या करूंगी और एग्जाम को क्लियर करूंगा या करूंगी, तो गाइस देन वेलकम टू ITEP प्रोग्राम। अगर ये मोटिवेशन आप लोग आपके अंदर ला चुके हो तो आपका आधा काम वैसे ही हो चुका है। अंदर से मोटिवेशन लाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को पता है फिलहाल हम लोगों ने, मतलब ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन के बारे में भी आप लोग जब ITEP प्रोग्राम में एनरोल कर लोगे तब आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। हम लोगों को अभी जस्ट रिसेंटली मैं एग्जाम देकर आई हूँ, तो हम लोगों को मोटिवेशन के बारे में भी था कि एक अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो, और एक जो बाहर का मोटिवेशन है वो। जो आप लोगों को बाहर से कोई मोटिवेशन प्रोवाइड करता है वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, और एक जो अंदर से आप लोगों का मोटिवेशन आता है वो एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, उसको भी अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ITEP प्रोग्राम में जब एनरोल हो जाओगे तब पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लोगों का है सब्जेक्ट, चाइल्ड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट समथिंग है। सो उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। सो आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी तो मैंने पैदा कर दी होगी कि ITEP प्रोग्राम में आप लोगों को क्या 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 पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है, सो उन सब चीजों को पढ़ने के लिए आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। सो उसके लिए मोटिवेशन अभी से लेकर आ जाओ अंदर से, और अगर मोटिवेशन आ गया हो तो देन वेलकम, और नहीं आया तो कोशिश करो लाओ भाई, तभी होगा, वरना कुछ नहीं होगा। और सिंसियरिटी के साथ जो भी चीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, प्रोवाइड करूंगी, वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी है और आपको आपका पेपर अच्छे से देना है। ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल दोनों चीजें मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने प्लानर के बारे में बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए रेडी किया। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर आप लोगों का पेपर मई और जून में हो रहा है तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीने हैं। ठीक है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीने हैं। कुछ टाइम रिवीजन को भी तो देना पड़ेगा ना, तो 1 महीना, पूरा अप्रैल का महीना हम लोग रिवीजन को मान लेते हैं। अगर मई में आपका पेपर नहीं होता है तो वेल एंड गुड, 2 महीने मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो 1 महीना तो रखना पड़ेगा भाई रिवीजन के लिए, वो भी तो जरूरी है। तो हम लोग मान लेते हैं अप्रैल को आपका रिवीजन का मंथ। ठीक है, अप्रैल में आप लोग जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज करोगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आपके पास बचता है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में, इवन 3 से भी कम महीने में मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। बताइए क्यों? बिकॉज मैंने आप लोगों के जो नोट्स वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए, लेक्चर्स मुझे बनाना है। ठीक है, सो मैंने आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लिए, बिकॉज मुझे पता है 2 साल से देखते आ रही हूँ कि NTA का टाइप क्या है क्वेश्चन पेपर बनाने का, MCT का, और टाइप इन द सेंस कि वो क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा देते हैं ये तो कोई भी देख सकता है। अगर आप भी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने निकाली है, एक दिन बैठकर वो सारी चीजें क्वेश्चन पेपर्स वगैरह रखे हैं, और मैंने देखा है कि भाई हाँ ये 2 साल से कुछ ज्यादा इस जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से मैंने आप लोगों के नोट्स जो है वो रेडी किए हैं। आधे नोट्स रेडी हो चुके हैं गाइस, आधे नोट्स आप लोगों के तैयार होना बाकी है, तो वो मैं तैयार कर रही हूँ, उसकी टेंशन आप मत लेना। बस वो नोट्स को पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ना है, बस इतना काम है आपका, उसी चीज का टेंशन लो, अदरवाइज बाकी चीजों का तो मैं ले ही रही हूँ। नोट्स प्रॉपर वे में मैं आपके रेडी कर रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स है, मैं उनको कोशिश करूंगी कि PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ, क्योंकि हैंड राइटिंग इतनी अच्छी
नहीं है अच्छी की समझ आ सकती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी लिखा है तो मे भी शायद ना आए, तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगी कि आपको प्रोवाइड कर सकूं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स। अदरवाइज नोट्स तो अच्छे हैं, बस कुछ थोड़े बहुत चैप्टर्स के बचे हुए हैं, बाकी फिर हम लोग आपके के साथ लेक्चर्स शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रॉम जनवरी हम लोग आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को पहला लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे चलाएंगे, पर हम लोग ज्यादा पहले मतलब जल्दी से टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करेंगे, क्योंकि गाइस जो जनरल टेस्ट है आप लोगों का वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है और उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पहले फटाफट टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करो ताकि जनरल टेस्ट को हम लोग सफिशिएंट टाइम दे सके। 3 डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं, तो 3 डोमेन के जो सब्जेक्ट है वो लोग आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे हो आप लोगों के 12th में, ठीक है, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग आप लोगों के डोमेन पे भी स्विच करेंगे, बट जब तक हम लोग आप लोगों के डोमेन को हमारे टारगेट पॉइंट में नहीं ला रहे तब तक आप लोगों को आपके डोमेन्स को टारगेट पॉइंट में रखना है और उसको आपके 12th के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहना है। हिंदी इंग्लिश की बात है तो हिंदी इंग्लिश की टेंशन छोड़ो, और जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश तो मैक्सिमम बच्चे लेंगे, हिंदी भी मैक्सिमम बच्चे लेंगे, इसके कारण हमने उसको चूज किया है। उनको हम लोग 15 दिन में खत्म कर देंगे, 1 महीने में खत्म कर देंगे, ठीक है, सॉरी 15 दिन में वो छोटे छोटे वाले, और अगर डिटेल में देखना है तो वो 1 महीने वाले, ठीक है। सो ये आप लोगों का कुछ है और बहुत सारी चीजें ऐड है, बट अभी हम लोगों को जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सो गाइस फ्रॉम जैन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का सिलेबस एनसीटी 2025 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो पहला लेक्चर आएगा वो जैन में आएगा, ठीक है, फिर 3 महीने रहेंगे आपके पास, जैन, फेब और अप्रैल, ठीक है। सो इन 3 महीनों में किसी भी हालत में आप लोगों को आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है हमें, जिसकी जिम्मेदारी हमारी है, और उसे रेगुलरली फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। अप्रैल हम लोग फुल रिविजन, नो एक्स्ट्रा चीज, ओके। सो खुद को फ्री करके आप लोगों के लिए बिजी हो गई हूँ गाइस। आप लोगों के लिए मैंने थोड़े से नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, कुछ सब्जेक्ट के नोट्स मतलब कुछ चैप्टर्स के नोट्स प्रिपेयर करना बाकी है, वो भी मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। और तब तक आप लोग डोमेन के सब्जेक्ट कवर कीजिए, बिकॉज बाकी की चीज़ें तो मैं कवर करवा दूंगी मेरे लेक्चर्स के थ्रू, बाकी आप लोगों को डोमेन पे तब तक फोकस करने हैं। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बताने लायक चीज़ें थी, सब बता दी है, और जो चीज़ें नहीं बताई है वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बताते रहूँगी, क्योंकि एक साथ मैं आप लोगों को डरा नहीं सकती, एक साथ इतना सारा स्ट्रेस देना नहीं चाहती, ठीक है। तो जितना स्ट्रेस मुझे देना था फिलहाल उतना दे दिया है मैंने, कि आप लोगों के पास 3 महीने हैं, चौथा वाला महीना तो आप लोगों को रिवीजन करना है, तो उसको काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 मंथ से आपके पास 3 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर एनसीईटी एग्जाम, सो प्रिपेयर वेल। तब तक मैं अपने लेक्चर्स स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, तब तक आप लोगों को डोमेन पे फोकस करना है। फ्रॉम जैन आई विल स्टार्ट माई लेक्चर, आई विल स्टार्ट अपलोडिंग लेक्चर्स, ठीक है। फिर आप लोगों को उसको फॉलो करना है, तब तक के लिए डोमेन पे फोकस करूँ। एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है, कनेक्टेड रहना चाहता है अपनी इस जर्नी में, तो मेरा मेंबरशिप चैनल ज्वाइन कर सकता है। मेंबरशिप के कैंडिडेट्स को कुछ फ़ायदा होता है एक्स्ट्रा में, जैसे कि मैं जो सब्जेक्ट्स के नोट्स आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करती हूँ, वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाते हैं, और आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं वहाँ पर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देती हूँ मैं। और वो जो कैंडिडेट होता है जो मेरा मेंबरशिप चैनल ज्वाइन करता है वो मेरे से पर्सनली टच में होता है व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं उन्हें किसी भी प्रकार का मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का डाउट होता है कभी भी, तो वो मुझसे मेरे साथ शेयर करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इवन वो किसी प्रकार की सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं प्रिपेयर करते टाइम, तो वो भी मुझसे शेयर कर देते हैं ताकि मैं उन लोगों को गाइड कर सकूँ उनकी उन सिचुएशन में, ठीक है। तो मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे बच्चों को गाइड किया था अपने यूट्यूब के मेंबरशिप के थ्रू, अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके। तो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट पर्सनल गाइडेंस चाहता है इस एग्जाम को लेकर कि आप लोगों को आपकी पूरी जर्नी में एक मेंटोर की हेल्प चाहिए ताकि आप लोगों का भी अच्छी अच्छी IIT NIT में एडमिशन हो सके, सो आप लोगों को उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे यूट्यूब के बायो में एक ईमेल एड्रेस मिलेगा itp@gmail.com, तो उसमें पहले आप लोगों को मतलब ईमेल करना है मुझे और मेरे रिप्लाई का वेट करना है। जब तक मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करूं तब तक आप लोगों को मेंबरशिप चैनल ज्वाइन नहीं करना है। जैसे ही मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूं तो मेरा रिप्लाई पढ़िएगा, उसके बाद जो मैं आप लोगों को करने को कहूँ वो आप लोगों को करना है, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी है, और आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अंदर से मोटिवेशन को जगाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये जो टाइम गिवन है ना आप लोगों को दिसंबर के एंड तक, जो मैं नहीं कुछ करवा रही हूँ, तो वो आप लोगों के मैंने आपको डोमेन के लिए दी है, ठीक है। डोमेन के सब्जेक्ट का आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि फ्रॉम आप लोगों का जैन मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ आप लोगों के बाकी के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, ठीक है। जैन तक आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग फ्री हो, तो बिल्कुल भी आप लोग फ्री नहीं हो। आप लोगों को दिसंबर का पूरा महीना
आप लोगों के डोमेन पे फोकस करना है, ठीक है। दिसंबर के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो ऑल द बेस्ट आप लोगों को भी, और मुझे भी विश करो, क्योंकि मैं आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। आधे नोट्स बन चुके हैं, आधे नोट्स बाकी है। और इस बार के नोट्स गाइस ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर के नोट्स से भी बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। पक्का पक्का प्रॉमिस कि इस बार के नोट्स लास्ट ईयर के नोट्स से भी बहुत अच्छे आएंगे, बहुत परफेक्ट आएंगे। इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी। लास्ट ईयर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक हो गई थी आंसर्स में, हमारे नोट्स में, ठीक है। तो बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में करेक्ट करते थे, दीदी नहीं इसका आंसर ये नहीं वो आएगा। सो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो फिर माफ करिएगा, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि इस बार कोई मिस्टेक, किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। एकदम परफेक्शन के साथ आप लोगों के नोट्स आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो गाइस बाय बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं वेरी वेरी सून। ओके, बाय बाय।